जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोला क्लासेस एंड स्किल्स पे। आज इस रिवीजन सीरीज का थर्ड वीडियो है ये। आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं वैल्यूज एंड डाटा टाइप फॉर आईएसी क्लास इन जावा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टोकन। व्हाट इज टोकन? टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से बनके ही तो प्रोग्राम बनता है। हम घर बना रहे हैं, एक एक ईंट मिला के ही तो घर बनता है, पूरी दीवार थोड़ी आती है कभी। एक एक छोटी छोटी ईंट मिला के जब इतना बड़ा घर बनता है ना। तो ऐसी छोटे छोटे टोकन्स मिला के पूरा जावा प्रोग्राम्स बनता है। छोटी छोटी यूनिट बना के पूरा जावा का कोड प्रोग्राम वो बनता है फिर जाके। ठीक है, टोकन फर्दर डिवाइडेड है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स में। ठीक है, अब हम इन्हें पांचों को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले उससे कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होते हैं दे आर रिजर्व वर्ड व्हिच कन्वे स्पेशल मीनिंग। मतलब जैसे एग्जांपल देखा जाए कंप्यूटर लैंग्वेज इंट, ब्रेक, स्विच, जस्ट लाइक अब हम इन अपने उसमें बोलते हैं ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। अब ईट का मतलब थोड़ी हम कुछ सोच लेंगे कि हम कुछ और। ईट का मतलब वो स्पेसिफिक है कि खाना बोल रहा है सामने वाला। प्ले मतलब खेलना ही है, उसका कोई और मतलब तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसे इसमें ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं इंट, ब्रेक, स्विच, इनका एक स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड उसमें, दैट इज आइडेंटिफायर्स। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? नेम गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम। हर जावा प्रोग्राम में जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, क्लास का नेम, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, ये सब आते हैं आइडेंटिफायर्स में। ठीक है, अब आइडेंटिफायर्स लिखने के भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। ठीक है, आइए हम वो देखते हैं। अब रूल, इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर और डॉलर साइन। ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है ये, लेकिन इसमें भी एक आध एक्सेप्शंस होते हैं। जस्ट लाइक हम आइडेंटिफायर को कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। जैसे आप क्लास का नाम लिखते होगे, प्रोग्राम बनाया होगा एक आध, तो कभी आपने क्लास का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं करा हो, क्योंकि आइडेंटिफायर्स का रूल इसे सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है एग्जांपल 19SN। अब बताओ मेरे रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? पहले वाला गलत होना चाहिए। भैया अभी आपने बताया कि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ठीक है, और बाकी जो दूसरे एग्जांपल लिखा SM90, ये क्या है? अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब ये दूसरी भी कर रहा है, दूसरी भी तो इन्हें सेटिस्फाई करी कि भाई ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, तो इस चक्कर में ये वाला एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड लिटरल्स पे। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम अपने थर्ड टोकन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लिटरल। लिटरल को और क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, लिटरल है क्या? लिटरल्स आर द डाटा टाइप, डाटा वैल्यूज दैट आर यूज्ड इन जावा प्रोग्राम। दे आर द डाटा वैल्यूज। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू, जैसे 5, 10, इंडिया, कोई भी वर्ड ऐसा वो फिक्स्ड रहता है पूरे प्रोग्राम के अंदर, उसे लिटरल्स कहते हैं। ठीक है, और लिटरल्स फर्दर डिवाइडेड है 6 में, 6 लिटरल्स में। ठीक है, दैट इज इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। एक होता है नल लिटरल, एक होता है बूलियन, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इंटीजर लिटरल। ठीक है, इंटीजर लिटरल नाम से समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो। न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल, न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल। ठीक है, इसमें भी कुछ 2-3 पार्ट होते हैं, देखते हैं। दैट इज डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर मतलब डेसिमल का क्या मतलब होता है? 0 से 9 तक। कंप्यूटर में डेसिमल का मतलब होता है 0 से 9 तक। ठीक है, तो अब 0 से 9 तक अब एग्जांपल लिखें, जस्ट लाइक एग्जांपल लिखते हैं 69, 27। ठीक है, दूसरा था ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8। ऑक्टल स्टैंड्स फॉर 8। ठीक है, तो अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं 7 तक। ठीक है, तो अब इसमें आ गया एग्जांपल, जैसे ये वाला लिख लेते हैं 69। ठीक है, ठीक है, 27 भी ठीक है। अब मैं इसमें बोलूं 81। अब आप कमेंट करना कि ये सही है गलत है। ठीक है, ये देखना। ठीक है, कमेंट करना है सही है गलत है। ठीक है, थर्ड वाला हेक्साडेसिमल इंटीजर।
वो क्या होता है? हेक्साडेसिमल मतलब 16, डेसिमल मतलब 10, हेक्सा मतलब 6, 6 + 10 दैट इज 16, ठीक है, 16 डिजिट तक। 0 से 9 10 हो गई, ABCDEF, 10 + 6 16, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है 11, ए का मतलब होता है 10, सॉरी, ठीक है। 0 से 9 तक तो हुआ वो पहले से, डेसिमल तक। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, एफ का मतलब 15, ठीक है। तो ये 0 to 9 और A to F तक, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं AF, ठीक है। अब कमेंट करना कि AF होता क्या है, मतलब अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखें तो कमेंट करना क्या होता है AF, ठीक है। दूसरा एग्जांपल C16, C10, C9, ठीक है। अब ये बताना, ठीक है, होता कितना है, कमेंट करना दोनों कि क्या है इसका मैथमेटिक्स में, अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, ठीक है। अब सेकंड लिटरल्स पे आते हैं हम, फ्लोटिंग लिटरल्स। फ्लोटिंग लिटरल्स क्या होते हैं? दे कंटेन द इंटीजर पार्ट एज वेल एज द फ्रैक्शनल पार्ट। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ हम उसमें इंटीजर पार्ट ले रहे थे, अब इसमें क्या हो रहा है, इंटीजर पार्ट के साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें पहला आता है फ्रैक्शनल फॉर्म वाला। फ्रैक्शनल फॉर्म में भी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर जस्ट लाइक फ्रैक्शनल फॉर्म, मतलब पॉइंट डेसिमल्स वाले, ठीक है। जैसे 7.5, 10.7 ऐसे, ठीक है। अब आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, उसकी पावर 10 की पावर कुछ होगी, 10 की पावर कुछ होगी, ठीक है। पहले तो हम नॉर्मल लिख लेते हैं भाई, 10.7 लिखा है, 10.7 हमने एज इट इज लिख दिया। अब भैया क्या करना है, जो 10 की पावर 8 है ना, हम इसके 10 को ई ले लेते हैं, ई बोल दिया। अब जो पावर लिखी है, जो पावर लिखी हम उसे ऐसे लिख देते, ठीक है। समझ में आया? हमने क्या करा, हमने करा जो पहले लिखा था वो हमने एज इट इज लिख दिया, जो 10 की पावर थी उसके पहले ई लगा दिया, जो उसकी पावर है हमने उसे ई के बाद लिख दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये तुम बताना क्या होगा। ठीक है, कमेंट करना है ये बिल्कुल से याद से, मैं लाइक करूंगा जिसने सही आंसर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने थर्ड लिटरल्स की ओर। थर्ड है कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल्स, दोज कैरेक्टर लिटरल्स, सिंगल कैरेक्टर लिटरल्स एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट्स। कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स में होता है उसे हम कैरेक्टर लिटरल्स कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, आई 9 एट द रेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए बी कुछ भी, एक सिंगल अल्फाबेट, सिंगल यूनिट, सिंगल कैरेक्टर दैट इज एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट्स, उसे हम कहते हैं कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। अब आते हैं, इसका ही सेकंड पार्ट होता है स्ट्रिंग लिटरल्स पे, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल्स क्या कह रहा है, स्ट्रिंग लिटरल क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ डबल कोट्स। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था भैया सिंगल कैरेक्टर, अब इस वाले में क्या है, वन और मोर कैरेक्टर। आई बात समझ में, क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसमें क्या था भैया, हम सिंगल कोट्स में कर रहे थे, इसमें हम कर रहे डबल कोट्स में, डबल कोट्स में, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं विनीत, अब यहां क्या लेते हैं हम, अगर हम यहां करते हैं, यहां करते हैं वी एक सिंगल कोट्स में था, आई अलग सिंगल कोट्स। अभी हमने एक पूरा उसमें ले लिया, कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, ठीक है। 9 कुछ एक डबल कैरेक्टर, अगर वो सिंगल भी है ना, यहाँ क्या लिखा 1, एक भी हो सकता है सिंगल कोट्स में। ये अगर हम इसे देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कोट्स का, सिंगल कोट्स है तो कैरेक्टर लिटरल्स में आता है, डबल कोट्स है तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स में आ रहा है, ठीक है। अब दो बच रहे हैं, दो और देखते हैं अभी हम। आइए दोस्तों, अब हम अपना फिफ्थ लिटरल से स्टार्ट करते हैं, दैट इज बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल आर बेसिकली यूज्ड टू स्टोर लॉजिकल वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स। अब जैसे हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू प्ले बास्केटबॉल, अब इसका तुम आंसर क्या दोगे भैया, यस और नो। अब इसमें तुम और कोई थोड़ी दे दोगे आंसर, इसमें क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस और नो में है,
इसलिए हम ये लिटरल यूज करते हैं ताकि हम यस नो वाले क्वेश्चंस को डील कर सके। ठीक है, अब अपना आता है लास्ट लिटरल, दैट इज नल लिटरल। नल लिटरल क्या है? एक रिजर्व कांस्टेंट है which is used to represent a null value। null value में कुछ नहीं होता, null value is nothing, मतलब even जीरो भी जीरो और ब्लैंक स्पेस भी नहीं होता उसमें। एक ऐसी वैल्यू जिसमें ना जीरो है ना ब्लैंक है, मतलब बिल्कुल नल। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोर्थ टोकन, दैट इज ऑपरेटर। व्हाट इज एन ऑपरेटर? दे आर द सिंबल्स और सेट ऑफ सिंबल्स which perform specific tasks on their operands। operands की डिफाइन अभी हम देखने वाले हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, दे आर ऑल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब ऑपरेंड्स की डिफाइन देखते हैं। दीज आर दोज वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर वर्क्स। ये कौन सी वैल्यूज है जिस पे ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने दिया 1 + 7। अब ये क्या बोल रहा है? ऑपरेटर क्या है इसमें से? प्लस, इट इज एन ऑपरेटर। ठीक है, अब जो ये 1 और 7 है, ये कौन सी वैल्यू जिस पर ऑपरेटर वर्क करता है? इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स। ठीक है, समझ गए? अब एक देता हूं, तुम बताना इसमें कौन क्या है। अब इसमें कमेंट करना इसमें कौन ऑपरेटर है और कौन ऑपरेंड्स है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टोकन बचता है, दैट इज सेपरेटर। चलो गाइस देखते हैं अपना आज का लास्ट टोकन क्या है, दैट इज सेपरेटर और पंचुएटर। ठीक है, सेपरेटर और पंचुएटर, these are those symbols which are going to help you in the writing the Java program or syntax of the program। मतलब जावा प्रोग्राम में जैसे हम पंचुएशंस लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, फुल स्टॉप, कॉमा, अपोस्ट्रोफी, ऐसी ही सिंटेक्स राइटिंग में, कंप्यूटर के कोड राइटिंग में ही ऐसी वो सेम कंप्यूटर लैंग्वेज में भी तो कुछ होता होगा, तो उसे हम सेपरेटर और पंचुएटर बोलते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। पहला पैरेंथेसिस, दूसरा ब्रेसेस, तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट, चौथा सेमीकोलन, पांचवा कॉमा, छठा पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं पैरेंथेसिस का यूज क्या होता है इन डिफाइनिंग मेथड्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ब्रेसेस का यूज है टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ द कोड इन द प्रोग्राम। ठीक है, तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट यूज टू डिक्लेयर एन अरे, जैसे लिखते हैं ना int a is equals to ये ऐसे करके लिखते हैं ना जो हम, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है टू डिक्लेयर एन अरे। ठीक है, चौथा सेमीकोलन टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट, लिखते हैं ना SOPLN सिस्टम डॉट प्रिंटलन प्रिंट दिस नेम, फिर हम लास्ट में लगाते हैं ना कि वही वाला टर्मिनेशन है। ठीक है, पांचवा होता है कॉमा। कॉमा क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट कंसेक्यूटिव आइडेंटिफायर को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। छठा पीरियड सॉरी, ये यूज आता है इनहेरिटेंस में, लिखते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो वो डॉट भी एक प्रोग्राम एक कोड है। ठीक है, तो वो हम यूज कर रहे हैं, उसमें हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखी जाती है, जावा प्रोग्राम आर मेड अप ऑफ कलेक्शंस ऑफ टोकन्स। जावा प्रोग्राम आर मेड अप ऑफ कलेक्शंस ऑफ टोकन। जैसे हमने एक एक्सप्रेशन ली है, ठीक है, अब इसमें हम प्रूव कर दूंगा अपने पांचों जो हमने टोकन पढ़े हैं ना, एक एक्सप्रेशन में पांचों टोकन कैसे यूज हुए। देखो INT क्या बताया था मैंने, क्या है कीवर्ड। ठीक है, Y एक क्या है आइडेंटिफायर, इक्वल्स टू क्या है एक ऑपरेटर। ठीक है, 5 क्या है एक कांस्टेंट एक लिटरल। और ये सेमीकोलन तो अभी पढ़ा है जस्ट,
ये क्या है? सेपरेटर। सेपरेटर, ठीक है गाइस। अब जो इसके आगे का थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, टाइप कन्वर्जन और प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक दो टॉपिक और रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।